राजधानी दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके के प्रधान एन्क्लेव बुराड़ी थाने की पुलिस की मुस्तैदी से पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एटीएम मशीन तोड़ने की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। दरअसल बुराड़ी प्रधान एन्क्लेव के पास एक एटीएम के अंदर मशीन तोड़ने के इरादे से अर्जुन नामक एक आरोपी दाखिल हुआ। जैसे ही उसने एटीएम मशीन में छेड़छाड़ की और तोड़ने की कोशिश की, तभी एटीएम के मुंबई स्थित सेंटर में अलार्म बज गया। वहां से तुरंत दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई और यह मैसेज बुराड़ी राजेंद्र प्रसाद के पास भी पहुंचा। बुराड़ी थाना एसएचओ बुराड़ी रात को गश्त पर निकलते हैं। जिस वक्त बुराड़ी को यह मैसेज मिला, तब वह प्रधान एन्क्लेव के पास ही नाइट गश्त पर थे। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हेलमेट लगाकर भाग रहा है। तभी बुराड़ी एसएचओ राजेंद्र प्रसाद ने इस बदमाश का पीछा किया। बदमाश अपने आप को बचाने के लिए नाले में कूद गया। उसी के पीछे एसएचओ राजेंद्र प्रसाद भी नाले में कूद गए और बदमाश को धर दबोचा। बदमाश को पकड़ने के चक्कर में एसएचओ राजेंद्र प्रसाद के चोटें भी आई। फिलहाल पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। रात 2:30-3 बजे की बात होगी। मेरी मम्मा को आवाज़ सुनाई दी रात को कि बहुत शोर सा मच रहा था। अब फिर मम्मी ने मेरे को उठाया तो मैं बाहर उठे, मम्मी बाहर उठे तो रात को यहाँ पे पुलिस थी और एक लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। तो इधर से भी पुलिस आई, इधर से एसएचओ साहब आ रहे थे। बल्कि मौके पे एसएचओ साहब थे। एसएचओ साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, उस लड़के के पीछे भगे। ये जो हमारे घर के यहाँ पे नाली है, वो लड़का उसमें गिर गया। एसएचओ साहब भी मतलब चोट लग गई उनके भी और वर्दी पूरी गंदी हो गई उनकी, पर उन्होंने फिर भी उस लड़के को छोड़ा नहीं। उसको पकड़ा लड़के को, फिर वो यहाँ पे लेके आए उसका एटीएम के सामने। ठीक है जी। फिर उनकी सारी टीम आ गई थी, सारी टीम आई उनके साथ। एटीएम पे छानबीन करी, क्या हथियार थे क्या हथियार नहीं थे। फिर एसएचओ साहब अपनी गाड़ी में बिठा के उसको थाने में लेके चले गए। क्या लड़का अकेला था और भी कोई साथी उसके साथ? नहीं सर, लड़का अकेला था। वो अपनी बाइक पे लेके आया था और बाइक पे भी नंबर प्लेट आगे की थी, पीछे वाली नंबर प्लेट नहीं थी उसकी। अकेला था वो लड़का। क्या जानकारी मिली और देखी हो कौन सी बाइक है क्या कुछ? सर जानकारी यही थी, बाइक थी स्प्लेंडर बाइक थी उसकी, और हथियार उसका अंदर ही जो मतलब खेतों में यूज़ होता है वो हथियार लेके आया था वो एटीएम तोड़ने के लिए। उसने नुकसान थोड़ा बहुत पहुँचाया पर। जी देखिए, कल रात लगभग 2-2:15 बजे के करीब हमारे पास पीसीआर कमांड रूम से एक अलर्ट जनरेट होता है। जनरल प्रोटोकॉल ये है कि जो हीनियस कॉल्स होती हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र की जाती हैं सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को। तो ये कॉल भी हमें ट्रांसफ़र होती है कमांड रूम के थ्रू डायरेक्टली, इंक्लूडिंग जो नाइट जीओज हमारे एसीपी सिविल लाइन साहब थे उनके थ्रू। दोनों जगह से कॉल आने के बाद उसकी ग्रेविटी अंडरस्टैंड करने के बाद ये पता चलता है कि प्रधान एन्क्लेव के पास एक अटैम्प्ट किया गया है। प्रधान एन्क्लेव के पास एक अटैम्प्ट किया गया है किसी एटीएम से चोरी का। कॉल के हालात भी यही थे। मैं क्योंकि नाइट पेट्रोलिंग पे भी सब डिवीज़न में कल डिटेल था, तो ये सहूलियत मुझे जनरेट हुई कि उस वक्त बाय चांस मैं उसी एरिया से पेट्रोलिंग करके लौट रहा था, जो लगभग वहाँ से 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। हम इमीडिएटली स्पॉट की तरफ जाते हैं और बाकी पीसीआर भी जाती हैं। जब हम प्रधान एन्क्लेव में लगभग इस एटीएम से तकरीबन कोई 100 मीटर दूर होते हैं, तो एक शख्स हेलमेट पहनकर हाथ में एक पोटली से लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है, जो हमें देखकर, क्योंकि हमने गाड़ी की लाइट बंद कर रखी थी, तो उसको ये एहसास नहीं हो पाता कि ये पुलिस की गाड़ी है। तो वो इमीडिएटली नाली की तरफ जाने लगता है। हम रास्ता ब्लॉक करते हैं, वो नाली में कूद जाता है। मैं फ्रंट सीट पर बैठा हुआ हूँ, मैं नीचे कूदता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, वो मुझे किक करता है घुटने में और एस्केप करने की कोशिश करता है। मैं उसकी टांग फोड़ता हूँ, जूता मेरे हाथ में रह जाता है। लेकिन इतना टाइम मेरे ड्राइवर शीशराम को मिल जाता है कि वो गाड़ी के पीछे से जाके फिर से उसे काबू कर सके और हम दोनों उसको ओवर पावर कर लेते हैं। इसी बीच में हमारी शुगर 5-6 अल्फ़ा का स्टाफ जो इसके पीछे आ रहा था, जो शार्प बेंड होने के कारण नैरो गली में गाड़ी नहीं मोड़ पाया, वो पैदल आता है और वो दूर से बताते हैं कि सर यही वो आदमी है जो एटीएम के अंदर से
वारदात करके भाग रहा था, जिसे हमने देखा तो ये भागा। तो इसको ओवरपावर किया जाता है। इसके पास से वो इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जो जनरली ब्रेक इन में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हाईली सोफिस्टिकेटेड स्क्रू ड्राइवर का सेट है, एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर है जो एज ए वेपन भी यूज़ किया जा सकता है, और एक प्लायर है बहुत शार्प है जो वायर्स वगैरह कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसने हेलमेट पहना हुआ था। तो ये एनफ इंडिकेशन थी कि कोई वारदात के लिए रात के 2, सवा 2, 2:30 बजे के करीब एक शख्स घूम रहा है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।